नमस्कार। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को लेकर देश के करोड़ों किसानों के लिए एक बड़ी और ज़रूरी जानकारी सामने आ रही है। अगर आप भी पीएम किसान योजना के लाभार्थी हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद अहम और ख़ास हो सकती है। ऐसे ही जानकारी से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब आइए जानते हैं, पीएम किसान योजना के तहत केंद्र सरकार किसानों को हर साल 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता देती है। यह राशि 3 बराबर किस्तों में हर 4 महीने में 2-2 हज़ार रुपये सीधे किसान के बैंक खाते में ट्रांसफ़र की जाती है। अब तक सरकार 21 किस्तें जारी कर चुकी है और अब किसानों को 22वीं किस्त का इंतज़ार है, जो कि फरवरी या मार्च 2026 में आने की संभावना है। लेकिन इस बार सरकार ने किस्त को लेकर नियम सख्त कर दिए हैं। अगर किसान इन नियमों को पूरा नहीं करता तो 2,000 रुपये की किस्त अटक सकती है। अब आइए जानते हैं कि 22वीं किस्त को पाने के लिए क्या क्या ज़रूरी शर्तें व नियम हैं। सरकार ने साफ कर दिया है कि अब पीएम किसान की किस्त पाने के लिए सिर्फ पंजीकरण ही काफ़ी नहीं होगा। सबसे पहली और ज़रूरी शर्त है कि ई-केवाईसी का पूरा होना। अगर किसी किसान की ई-केवाईसी अधूरी है तो उसका पैसा सीधे रोक दिया जाएगा। ई-केवाईसी किसान घर बैठे मोबाइल से या नज़दीकी सीएससी जन सेवा केंद्र पर जाकर करवा सकते हैं। आधार नंबर और ओटीपी या बायोमेट्रिक से यह प्रक्रिया पूरी होती है। आइए जानते हैं फार्मर आईडी क्या है और क्यों है ज़रूरी। इस बार सरकार ने एक और बड़ा बदलाव किया है। अब फार्मर आईडी भी अनिवार्य कर दी गई है। फार्मर आईडी किसान की डिजिटल पहचान है, जिससे सरकार यह सुनिश्चित करती है कि योजना का लाभ सही किसान तक पहुंच रहा है या नहीं। अगर किसी किसान की फार्मर आईडी नहीं बनी है तो 22वीं किस्त भी रोकी जा सकती है या तो देर से मिल सकती है। अब जानते हैं कि फार्मर आईडी कैसे बनवाया जाए। फार्मर आईडी बनवाने के लिए किसान को आधार कार्ड, ज़मीन के कागजात, बैंक पासबुक और मोबाइल नंबर के साथ नज़दीकी सीएससी सेंटर जाना होगा। अब जान लेते हैं किसान अपना स्टेटस कैसे जांचे। किसान यह भी ज़रूर जांच ले कि उनका नाम लाभार्थी सूची में है या नहीं। इसके लिए किसान pmkisan.government.in वेबसाइट पर जाकर बेनिफिशियरी स्टेटस विकल्प में आधार या मोबाइल नंबर डालकर अपनी स्थिति देख सकते हैं। अगर स्क्रीन पर ई-केवाईसी, बैंक और भूमि सत्यापन के आगे राइट या हरा निशान दिख रहा है तो समझिए कि आपकी किस्त सुरक्षित है। अब जान लेते हैं किन वजहों से पीएम किसान की किस्त रुक जाती है। ई-केवाईसी अधूरी होने पर, फार्मर आईडी नहीं बनने पर, आधार बैंक लिंक न होने पर, ज़मीन रिकॉर्ड में गड़बड़ी होने पर या तो फिर डीबीटी बंद होने की स्थिति में किस्त को रोक दी जाती है। अब जान लेते हैं कि इसका निष्कर्ष क्या निकल रहा है। सरकार की यह राशि किसानों के लिए छोटी नहीं बल्कि खेती और परिवार के लिए एक बड़ी मदद है। तो अगर आप चाहते हैं कि पीएम किसान की 22वीं किस्त समय पर आपके खाते में आए तो आज ही ई-केवाईसी पूरी करें, फार्मर आईडी बनवाएं और अपना स्टेटस ज़रूर जांचें। नमस्कार।